Maths Muse, where maths become easy and scoreable. क्लास 10th आई हैव समथिंग फॉर यू। मैं दिसंबर के अंदर कुछ चैप्टर्स की वीडियोस डालने वाली हूँ और ये रिवीजन चैप्टर्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी। उसके बाद हम कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, लाइक 5-6 क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। उसमें मैं सारे बेसिक से लेके सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते ट्रायंगल्स चैप्टर। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज सिमिलैरिटी वर्सेस कॉन्ग्रुएंसी। हमने ये चीज़ क्लास 9th में पढ़ी थी। इसका मतलब क्या है? जब भी दो ट्राइंगल लेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये दो ट्राइंगल लिए, ठीक है, और ये एकदम इक्वल इन साइज, इक्वल इन शेप है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। मतलब जब आप इसको एक के ऊपर एक रख रहे हो तो दूसरा वाला विजिबल नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली सेम है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और इसी का उल्टा ले लो, जब इनका शेप सेम हो बट साइज अलग अलग हो, इसे हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर मैं इसको सम अप करूं, सिमिलैरिटी में सेम साइड और सेम एंगल होते हैं, एग्जैक्टली। क्या मतलब है इस चीज़ का? अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। बट कॉन्ग्रुएंसी, आई जस्ट मैस्ड इट अप। ये चीज़ किसकी है? ये चीज़ कॉन्ग्रुएंसी की है। बट अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, तो सिमिलैरिटी में क्या होगा? सिमिलैरिटी में साइड सेम रेशियो में होंगे, सेम रेशियो ऑफ साइड। सेम रेशियो में होने का मतलब है, हो सकता है वो छोटा हो दूसरा वाला ट्राइंगल, जैसे कि हमने ये वाला देखा था। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनकी साइज छोटी है बट इनके एंगल्स सेम है, और एंगल्स एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे? इसके सेम हो जाएंगे। कुल मिला के सिमिलर को जूम इन या जूम आउट करके बोल सकते हो। दो ट्राइंगल जो जूम इन हुए हुए हो या जूम आउट हुए हुए हो। और कॉन्ग्रुएंट एकदम एग्जैक्टली फोटो कॉपी, उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमें कुछ रेशियोज भी पढ़ने हैं। जैसे हमने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, कुछ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, वैसे हमें इसमें भी पढ़ना है। तो सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी है ए ए। इट मीन्स दैट व्हेन वी टेक टू ट्राइंगल्स, इसका एक एंगल इस एंगल के इक्वल है एग्जैक्टली, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है एग्जैक्टली, तो हम क्या बोलेंगे? इसे दो सिमिलर ट्राइंगल्स बोलेंगे। ठीक है। दूसरी कॉन्ग्रुएंसी ट्रिपल ए। इट मीन्स दैट तीसरा वाला एंगल भी इसका तीसरे वाला एंगल के इक्वल है। क्लियर है? इसके बाद आता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस देखो, पहले वाले में क्या होता था? साइज एक साइड जो होती थी वो एग्जैक्टली सेम हो जाती थी, पर इस वाले में ऐसा नहीं है। इस वाले में क्या होगा? साइड सेम रेशियो में दे रखा है। लेट्स से इफ दिस इज माय ए, बी एंड सी, ठीक है, तो ए बी और ये है पी क्यू और आर। ए बी अपॉन पी क्यू आर, ए बी upon PQ will be equal to BC upon QR is equals to AC upon PR। तो ये रेशियो सेम होगा इनका, साइड सेम नहीं होगी। ठीक है,
एंड द फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी इज SAS। दो साइड का रेशियो सेम गिवन है। लेट्स से हमें ये चीज़ यहाँ पे भी गिवन है और साथ में एंगल A और एंगल P इक्वल गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे सिमिलर बोलेंगे। ये चार तरीके हैं जिससे हम किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। Now let's get to the part number 2, which is area of triangle. Now can you tell me what is area of triangle? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, which is half into base into height। पर हमें यही नहीं पता कि बेस और हाइट क्या होता है, तो ये पूरा फॉर्मूला ही वेस्ट है। तो पहले हम ये समझते हैं बेस और हाइट होता क्या है। बेस और हाइट, लेट्स से दिस इज माय ट्राइंगल, ओके, और मैंने बेस ये माना है। हम बेस किसी को भी मान सकते हैं। अगर मेरा बेस ये है तो क्या हाइट ये होगी या ये होगी? दोनों ही नहीं होगी। हाइट होगी एक ऐसी लाइन जो इस लाइन से परपेंडिकुलर जाती हो या 90 डिग्री बनाती हो, उसे हम हाइट बोलेंगे। हाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो हाइट होगी यहाँ पे BM, तो यहाँ पे बेस होगा AC और हाइट होगी BM। एक और एग्जांपल लो, ये अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हमने बेस ये माना है ABC। अगर बेस मेरा ये है तो इसकी हाइट क्या होगी? क्या हाइट ये होगी या यहाँ से कुछ लाइन जाएगी? नहीं, तीसरे पॉइंट से इस बेस लाइन पे गिरने वाली एक स्ट्रेट लाइन को हम हाइट बोलेंगे, तो CM हाइट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? कुल मिला के आपको बेस और हाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है BPT या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें ये एक बेसिक सा फॉर्मूला आना चाहिए। थेल्स थ्योरम और कन्वर्स, ये दो चीज़ें हम पढ़ने वाले। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी किसी ट्राइंगल में, जैसे ABC एक ट्राइंगल है, EF और BC पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू BC अगर गिवन है, देन हम इससे तीन चीज़ें लिख सकते हैं। पहला, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। दूसरी चीज़, AE अपॉन ये पूरा AB इज इक्वल्स टू AF अपॉन ये पूरा AC। और तीसरी चीज़, EB ये नीचे वाला अपॉन पूरा नीचे वाला अपॉन पूरा। ये तीन रेशियोज हम बोल सकते हैं। इसी का कन्वर्स क्या बोलता है? कन्वर्स ऑफ BPT। अगर आपको कोई भी रेशियो गिवन है, इफ AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC अगर गिवन है, देन EF और BC पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है आपको ये चीज़? तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब हम एक थ्योरम करेंगे और उसके बाद में 5 क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर के करवाऊंगी, जो पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। थेल्स थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक ट्राइंगल लो ABC, लेट्स से मैंने ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। चलो मैं सिंपल करने के लिए सीधी ही बनाती हूँ। EF गिवन
अगर हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, मतलब EF और BC पैरेलल है, to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided to prove, हमें क्या प्रूव करना है कि बाकी की दो साइड्स सेम रेशियो में डिवाइडेड है, विच मीन्स AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं थोड़े से कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, कुछ लाइंस को जॉइंट कर रही हूँ, तो कंस्ट्रक्शन देख लो। पहली चीज़ इसको और इसको जॉइंट कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक परपेंडिकुलर, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन बना रही हूँ और इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन बना रही हूँ। तो M और N परपेंडिकुलर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में FM is perpendicular on AB and EN is perpendicular on AC। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मेन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेते हैं, एरिया और उनका एरिया लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर वाला AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला EBF। फॉर्मूला तो वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा। ये हाफ से ये हाफ कट हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस अगर मैं AE लेती हूँ तो इसकी हाइट हो जाएगी MF, क्योंकि परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अभी नीचे वाला एक ट्राइंगल देखना जो मैंने ये बनाया है। अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसको जब मैं एक्सटेंड करती हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इसका अगर बेस EB है तो हाइट क्या होगी MF, EB अपॉन इंटू MF। कुल मिला के ये कट हो गए और AE अपॉन EB आ गया। क्लियर है? हम एक और चीज़ लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम ये वाला AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे वाला ये ट्राइंगल लेते हैं इस बार ECF। फॉर्मूला तो यही लगेगा, हाफ से हाफ कट। इसमें बेस में AF लूंगी तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा EN, और अगर ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम और इसमें बेस ये ले रहा है विच इज़ FC, फिर भी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस EN ही रहेगी। EN से EN कट, AF अपॉन FC, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, ये एक चीज़ थोड़ी सी अलग आ रही है, ये समझ लो। जब भी कोई ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनाया जाता है और जिसका बेस सेम होता है, लेट्स से दिस आर द टू ट्राइंगल्स, तो उनका एरिया इक्वल हो जाता है। ठीक है, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया एग्जैक्टली सेम होगा। तो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम बेस and are between same parallel lines, then their area are equal।
areas are equal. So तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? So area of triangle EBF is equals to area of triangle ECF. तो जो सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई थी वहाँ पे इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EBF इक्वल्स टू AF अपॉन FC. ये हमारी थर्ड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड देखो ये पूरा AEF अपॉन EBF AEF अपॉन EBF दोनों सेम ही है, तो ये दोनों भी तो सेम होने चाहिए. AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC. और हमने प्रूव क्या करना था? यही तो प्रूव करना था. तो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड. क्लियर है? लेट्स गेट टू क्वेश्चंस नाउ. सो आई टुक दिस क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पल. ये रेशियो PS अपॉन SQ इस रेशियो के बराबर है और एंगल PSG और ये चीज़ गिवन है, इक्वल है. गिवन PS upon SQ equals to PT upon TR. The first given and this is the second given, and to prove PQR को आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमें एंगल Q और एंगल R को इक्वल बताना पड़ेगा. So let's get started. अगर मैं किसी तरीके से इन दो लाइंस को पैरेलल बता दूंगी then I think I can prove it isosceles triangle. So prove if PS upon SQ is equals to PT upon TR जो गिवन है, अगर ये रेशियो सेम है देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या बोल सकते हैं? ST इज पैरेलल टू QR. अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और ये क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल. What do you mean by corresponding angle? ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है बीच में से ट्रांसवर्सल जाती है एक एंगल छोड़ के एक एंगल करस्पॉन्डिंग बनता है और वो दोनों ही एंगल इक्वल होता है. ओके एंड वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और ये चीज़ आपको गिवन है एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 by again corresponding angle. So आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या बोल सकते हो? फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 1 2 के बरोबर है 3 4 के बरोबर हो जाएगा. तो कुल मिला के 1 2 3 4 वर इक्वल. ओके हमें क्या चाहिए था? 4 और 1 को इक्वल प्रूव करना था विच इज़ हियर. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4. हैंस एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R. तो it is isosceles triangle. Let's get to the second question. ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था. Now listen to me very closely. DE is parallel to OQ. DE is parallel to OQ. And DF is parallel to OR. ये गिवन है. तो हम पहले लेंगे इन ट्राइंगल. चलो गिवन और टू प्रूव तो लिखते हैं. गिवन DE parallel to OQ, DF parallel to OR.
टू प्रूव EF पैरेलल टू QR। कहाँ है EF और QR? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हमें पैरेलल बताना है। तो हम पहले लेते हैं इन ट्राइंगल PQO, ये वाला ट्राइंगल पहले लेते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल PQO, अगर हमें दो चीज़ें पैरेलल गिवन है, DE इज पैरेलल टू OQ, देन बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं? PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला। इन ट्राइंगल POR हमें गिवन है DF इज पैरेलल टू OR, सो बाय BPT हम क्या बोल सकते हैं BPT के हिसाब से कि PD अपॉन DO विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR। ओके, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड देखो, PD अपॉन DO इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर है। मतलब अगर इस ट्राइंगल में ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, इनका प्रोपोर्शन सेम है, देन बाय कन्वर्स अगर मैं इस चीज़ को लेके कन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करूँ तो मैं लास्ट में जाके क्या बोल सकती हूँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। EF इज पैरेलल टू QR, जो हमें प्रूव करना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने अलग अलग टाइप के लिए, ये पूरा क्वेश्चन नंबर्स का है। एक चीज़ गिवन है, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। जब मैंने सिमिलैरिटी समझाई थी तब मैंने क्या बोला था, उनके एंगल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं बट साइड्स अलग अलग हो सकती है। तो ये ट्राइंगल के एंगल्स और इस ट्राइंगल के एंगल्स सब के सब सेम होंगे। O के बराबर होगा, D B के बराबर होगा, C A के बराबर होगा। क्लियर है? BOC 125 गिवन है और ये 70 डिग्री गिवन है। हमें DOC निकालना है, एक ये निकालना है, DCO निकालना है और OAB एक ये वाला एंगल निकालना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल 1 plus 125 degree is equals to 180 degree. Can you tell me the reason? Linear pair. Okay. एंगल 1 की वैल्यू 180 माइनस 125 होगी। 10 में से 5 गए, 7 में से 2 गए, 55 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या आई? 55 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 2 लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, कौन सा? DOC। उसके 3 एंगल है, D, एंगल 1 और एंगल 2, और तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। कैन यू टेल मी द रीज़न? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल 1 को हम 55 डिग्री लिख सकते हैं, अभी हमने जस्ट निकाला है। एंगल 2 की वैल्यू हमें निकालनी है और एंगल D की 70 गिवन है। तो एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री होगा, जो कि अगेन 55 डिग्री आता है। वी नो दैट ट्राइंगल ODC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल C बरोबर होगा, विच इज ये क्या है, ये एंगल 2 ही तो है। तो एंगल A की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 55 डिग्री। क्यों, बाय CPST। तो ये हमारे 3 आंसर्स क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ गिवन ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। दो ट्राइंगल गिवन है ABE, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है, मीन्स एग्जैक्टली इक्वल गिवन है। ठीक है, तो पहले तो ना कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में हमें एक चीज़ पता हो जानी चाहिए कि इनके कुछ साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो कौन से साइड्स इक्वल होंगे, AE अपॉन AD, AE अपॉन AD, AC अपॉन AB के बरोबर हो जाएगा। टू प्रूव ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ADE एंड ABC हम दो चीज़ें लिख सकते हैं। पहली चीज़, इनका रेशियो सेम है। देखो, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। और क्या कारण है इसका, बाय सिपिसिटी ऑफ ट्राइंगल ABE ट्राइंगल ACD। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिपिसिटी से ये दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। और दूसरी चीज़, एंगल A इसमें भी आ रहा है, एंगल A इसमें भी आ रहा है, तो इट इज कॉमन बाय SAS। दो साइड्स का हमने रेशियो बताया है और दो एंगल्स इक्वल बताया है। ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो ये चीज़ मैंने क्या किया है, यहाँ पे AE अपॉन AC, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह हम लिख सकते हैं। तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, हमने इसको सिमिलर प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Each point on the side AD produce of a parallelogram। पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ABCD, AD प्रोड्यूस्ड किया है हमने और एक पॉइंट बताना है E उस पे। ठीक है, एंड BE इंटरसेक्ट हो रहा है DC पे एट पॉइंट F। ओके, शो दैट ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस आर सिमिलर। गिवन ABCD is parallelogram. To prove triangle ABE is similar to triangle CFB। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये चीज़ इसके पैरेलल है तो ये चीज़ इसके भी पैरेलल होगी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इफ AD is parallel to BC
देन ये इसके भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। फिर से रिवाइज करवा देती हूँ क्या होता है। दो लाइन जब भी पैरेलल होते हैं और बीच में एक ट्रांसवर्सल जाती है तो ये एक जेड शेप बनता है और इसके अंदर वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। इसके अलावा एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, और ये दो, वैसे तो हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं और ट्रिपल ए से भी प्रूव कर सकते हैं। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और लास्ट में एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, हमें पहले ये मेंशन करना चाहिए था हम कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? ट्रिपल ए। ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFP. Clear है? That's the end of chapter. आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए वीडियोस में तो भी ज़रूर बताना, मैं उसमें चेंजेस लाऊंगी। प्लस अगर मुझे किसी भी वीडियो पे 5 से ज़्यादा कमेंट्स मिले कि आई वांट फुल चैप्टर, लाइक मुझे पूरा डिटेल में चाहिए चैप्टर, 5 कमेंट से ज़्यादा मेरे को मिलते ही मैं उस वीडियो को पूरा एक्सटेंड करके हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल के साथ में कुछ पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी। सो अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल पुट इट as soon as possible. If you really like the video, make sure to subscribe, like and comment. And thanks for watching.